बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो में खुश आमदीद। आज 8 नवंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह के ज़ायरीन की यौमिया तादाद बढ़कर 54,000 हो गई। सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि वज़ारत हज और उम्रा के शोबे में खिदमात के म्यार को बेहतर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के दूसरे मरहले पर काम शुरू कर दिया है। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन और आदमीन की बेहतर खिदमात के लिए नुसक पोर्टल की जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नुसुक एप्लीकेशन उसे दाखिले के तरीक़ाकार को मनज़्ज़म करने के दौरान 3 सालों में मस्जिद नबी में रियाजुल जन्नह की ज़ियारत के लिए परमिट की तादाद 7,000 से बढ़कर 54,000 तक पहुँच गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने रियाद में डिजिटल गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आदमी सतह पर सरकारी और प्राइवेट शोबे में डिजिटल सर्विसेज की फराहमी के हवाले से सऊदी अरब का शुमार बेहतरीन मुल्कों में होता है। वजारत ने हज और उम्रा के हवाले से फराहम की जाने वाली सर्विसेज को बेहतर किया है, जिससे ज़ायरीन को सहूलत मैसर आ रही है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज साले अल जासर ने कहा, डिजिटल तब्दीली तरक्की और ईजाद के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। वजारत की जानब से फराहम की जाने वाली खिदमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ड्राइवर के बगैर चलने वाली गाड़ी के तजर्बे का जिक्र करते हुए कहा, यह जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बेहतरीन मिसाल है। अब तक 1,000 लोग इस सर्विस से फ़ायदा उठा चुके हैं। वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर अल खरीफ का कहना था, सऊदी अरब में कानकुनी के शोबे में भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कानकुनी के मैदान में सहूलत ही नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी कोशिश जारी है। गवर्नर अल शर्किया ने ज़ेरे तामीर अरामको स्टेडियम प्रोजेक्ट का दौरा किया। सऊदी अरब के अल शर्किया रीजन के गवर्नर सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ ने नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ और अरामको के सदर अमीन बिन हसन अल नासिर के हमरा ज़ेर तामीर जो अरामको प्रोजेक्ट स्टेडियम है उसका वो दौरा किया और वहाँ पर जो काम की रफ्तार है उसका जायज़ा लिया। अखबारी के मुताबिक अरामको के सदर अमीन बिन हसन ने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। स्टेडियम की खसूसियात, उसका समुंदर की लहरों से मुतासिर डिज़ाइन, इस स्टेडियम को AFC जो एशियन कप 2027 और फीफा वर्ल्ड कप 2034 उसकी मेज़बानी के लिए तैयार किया जा रहा है। 8 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर तामीर किए जाने वाले इस स्टेडियम में 47,000 से ज़्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, जबकि 9,000 गाड़ियों की पार्किंग का इंतज़ाम है। तमाशाइयों के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए स्टेडियम में जदीद बसरी निज़ाम नस्ब है, जिसमें 4 बड़ी स्क्रीनें शामिल हैं, जिनका मजमूई रकबा 300 मुरब्बा मीटर है। याद रहे, सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी करेगा। 11 दिसंबर 2024 को फीफा के सदर ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया था। वर्ल्ड कप 2034 फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिसमें 48 टीमें शिरकत करेंगी। सऊदी अरब के 5 शहरों रियाद, जद्दा, अल खुबर, न्योम और अबहा में इवेंट के मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर चालान 150 रियाल। ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों के लिए गाड़ी ना रोकना ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है, जिस पर 150 रियाल तक का चालान किया जा सकता है। आजा न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानब से ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में बताया गया कि जिन सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ गाड़ियों के लिए जो रोकना ज़रूरी है, वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें। पैदल सड़क जो अबूर करने वाले हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखें। और इसके अलावा उनका कहना था ट्रैफिक पुलिस का कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी करने पर जो आपको 100 से 150 रियाल का चालान मुकर्रर है। ताम इस हवाले से पैदल चलने वालों को भी चाहिए कि वो भी ट्रैफिक के ज़वाबित का ख्याल करें, ख़ास तौर पर उन मकामात पर जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ ही ट्रैफिक सिग्नल भी नस्ब हो। पैदल चलने वाले उस वक्त ही सड़क अबूर करें जब वहाँ सिग्नल बंद हो। उन मकामात पर जहाँ सिग्नल नहीं, वहाँ पैदल चलने वाले और गाड़ियों के ड्राइवर दोनों को एहतियात करना ज़रूरी है। गाड़ी के ड्राइवर के लिए ओवरटेकिंग कब ममनू है? सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के ड्राइवर्स उनके लिए ऐसी सूरतों की वजाहत वो की है जिनमें ओवरटेकिंग से गुरेज करना चाहिए। तबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक अल मरूर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए गाड़ियों के ड्राइवर को 9 सूरतों में सड़क पर ओवरटेक करने से मना किया गया है। अगर सड़क पर वाज़े दिखाई ना दे रहा हो, या सामने से आने वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को महफूज ओवरटेकिंग के लिए रास्ता ना दे रही हो, या फिर जिस गाड़ी को आप ओवरटेक करना चाहते हैं अगर वो अपनी से अगली
गाड़ी को ओवरटेक करने लगे तो आपको ओवरटेकिंग से गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा मोड़ों, पहाड़ों, ढलवानों, चौकों और फिसलन वाली जो सड़कें हैं उस पर ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। और अलमरूर ने बाद और सूरतों का भी जिक्र किया है, जैसे अगर आप पीछे वाली गाड़ी ने पहले ही आपको ओवरटेक करना शुरू कर दिया है तो आप अगली गाड़ी को ओवरटेक ना करें। और इसके अलावा जो है ट्रैफिक की उन लेन में मौजूद जो दूर तक ट्रैक्स को अलग करती हैं, चौराहों पर, रेलवे की पटरियों पर, पुलों पर, पैदल चलने वालों की क्रॉसिंग की जगह पर ओवरटेकिंग से गुरेज करें। अगर किसी जगह पर ओवरटेकिंग ममनू है होने की वाज़ेह हदायत लिखी हो तो गाड़ी जिसे आप ओवरटेक करना चाहते हैं इंतहाई तेज़ रफ्तार सुस्त चल रही हो तो ऐसी सूरत में ओवरटेकिंग की कोशिश ना करें। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों के लिए शाह सलमान मरकज़ की इमदादी मुहिम जारी। शाह सलमान मरकज़ की जानिब से पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के लिए इमदादी मुहिम जो है वो जारी है। सऊदी अरब के जो शाह सलमान मरकज़ है वो मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी इमदाद का जो सिलसिला है वो जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान के सूबा सिंध, पंजाब में इमदादी मुहिम के चौथे मरहले के तहत खैरपुर, जामचोरों और मटियारी, जबकि सूबा पंजाब के इलाके बहावलनगर और खानेवाल में 1620 ग़िज़ाई अशिया के कार्टून और पैकेट तकसीम किए गए, जिनसे 1620 अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं। मस्जिद हरम में स्काउट्स ज़ायरीन की खिदमत में पेश मक्का मुकर्रमा इदारा तालीम के स्काउट्स मस्जिद हरम में ज़ायरीन की रहनुमाई और मदद में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्काउट्स की मुख्तलिफ टीमें मस्जिद हरम के अंदर और बैरूनी शहरों में ज़ायरीन की खिदमत में पेश हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रीजनल वज़ारत तालीम और हरम शफ़ैन अथॉरिटी के इश्तराक से तालीमी इदारों के स्काउट्स को मस्जिद हरम में तैनात किया गया है ताकि रश के वक्त ज़ायरीन की बेहतर रहनुमाई की जाए। स्काउट्स को मस्जिद हरम इंतज़ामिया की जानिब से मखसूस परमिट जारी किए गए हैं, जबकि स्काउट्स के ग्रुप को यूनिट में तकसीम करके उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं। मक्का स्काउट्स के नौजवान मस्जिद हरम में ज़ायरीन के आमद-ओ-रफ्त को मुनज़्ज़म करने और मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर उनको तैनात किया गया है, जहाँ पर वो रहनुमाई में मसरूफ़ हैं। जद्दा फूड एक्स 2025 का इख्तिताम, 15 ममालिक की शिरकत। जद्दा में खाने पीने की मसनूआत की नुमाइश फूड एक्स 2025 का 13वां एडिशन 3 दिन जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। नुमाइश में 15 मुल्कों के 200 से ज़ायद ब्रांड्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में फूड एक्स के 13वें एडिशन का इफ्तिताह 3 नवंबर को हुआ था। नुमाइश में एशिया और यूरोपीय ममालिक की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए, जिनमें सऊदी अरब के अलावा चीन, तुर्की, इटली, जापान, उज़्बेकिस्तान, स्पेन, श्रीलंका, मलेशिया, मिस्र, थाईलैंड, यूएई और नाइजीरिया की मरूफ कंपनियों ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। अशिया खुर्दनोश की नुमाइश के अलावा हर साल की तरह इस साल भी नुमाइश सेंटर मखसूस हिस्से में पकवानों के मुकाबले का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी अरब और दीगर मुल्कों के मशहूर शेफ्स ने अपनी टीमों के साथ शिरकत करते हुए लजीज पकवानों का तारुफ पेश किया। रियाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसमें मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हुआ था। रियाद पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो वीडियो क्लिप में एक शख्स जो है उसको मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए नजर आया था, जिससे दूसरों की जानों को भी उसने खतरे में डाला था। महकमा ट्रैफिक पुलिस ने अपने बयान में वजाहत की है कि उन्होंने जो है मुजरिम को शनाख्त किया और जो है उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हुए और पता चला कि उसने जो है गाड़ी जो चोरी की इस्तेमाल की और अवामी जो प्रॉपर्टी है पब्लिक उसको नुकसान पहुँचाया, दूसरों की हिफाजत को भी खतरे में डाला। उन्होंने उसे गिरफ्तार करते हुए ज़रूरी कानूनी इक़दाम कर लिए हैं और उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया कि एक पिकअप ट्रक का ड्राइवर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारता है और फिर सड़क से हटकर कई दुकानों के सामने फुटपाथ पर चढ़ जाता है, जिससे शदीद नुकसान पहुंचता है। इससे पहले कि सिक्योरिटी हुकाम ने उसके खिलाफ जो है उसको सज़ाओं का इतलाक़ करने की तैयारी में उसकी गिरफ्तारी का ऐलान किया है। वज़ारत तिजारत ने एक पेट्रोल स्टेशन को जो है उस पर छापा मारा जो कि पेट्रोल की मिकदार को कम करके कस्टमर्स को धोखा दे रहा था। वज़ारत तिजारत ने ईंधन की एक कंपनी और उसके मालिक को अदालती फैसले के बाद अवामी तौर पर नामजद किया, जबकि वो ईंधन की मिकदार को कम करके और जो है गैर तामील ना करने वाले मापने वाले आलात के इस्तेमाल के ज़रिए फ़रोख्त होने वाले ईंधन की मिकदार के बारे में कस्टमर्स को धोखा देने में मुलव्विस था। और इसके अलावा जो है वज़ारत तिजारत जो है उन्होंने कसीम के इलाके में अपील कोर्ट के ज़रिए बरकरार रखे गए अदालती फ़ैसले को जो है एडवर्टाइज़ किया, जिसमें 30,000 रियाल का माली जुर्माना भी आयद किया गया है। वज़ारत तिजारत एंटी कमर्शियल फ्रॉड कानून की खिलाफ वर्जियों से निपटने और खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ाएँ देती है। इस कानून में 3 साल तक कैद या 10 लाख रियाल तक जुर्माने या दोनों सज़ाएँ भी एक साथ दी जा सकती हैं। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए EV IQ के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए।
اپنے ہیڈ کوارٹر میں جدہ ٹرانسپورٹ کمپنی نے اس کے سی ای او انجینئر یوسف الطیق اور الیکٹرک وہیکل انفراسٹرکچر کمپنی EVIQ سے جو ہے ان کی موجودگی میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔